कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या है करंट एनर्जीज और फ्यूचर में आप लोगों का क्या होने वाला है एनर्जीज। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883 और पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है 1000 रुपीज़। आप मुझे फ़ीस दे के उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, उसके बाद आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम तीनों सर्विसेज हैं जिससे भी आप मर्ज़ी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कमेंट सेक्शन पे कोई भी नंबर हो तो वो फ्रॉड होगा, स्कैम होगा, प्लीज़ उससे बचना। मेरा नंबर मैं यहीं से बताती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते कि क्या है आपकी करंट, आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर इस वक्त करंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्यों आप लोगों के बीच में दूरियां हैं या जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्यों है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। गाइस, यहाँ मैं करंट का रखूँगी, यहाँ मैं फ्यूचर का रखूँगी, दोनों में मैं अलग अलग डेक को यूज़ करूँगी। सो माता काली प्लीज़ बताइए, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और मेरे व्यूअर्स की करंट में कैसे सिचुएशन है। ओके, एंजाइटी नंबर 18, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, करंट में क्या एनर्जीज हैं। ओके, करंट में क्या एनर्जीज हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक हीलर ऑफ द एजेस। ओके, यहाँ मैं ये रख देती हूँ। एक बार गाइज मैं फ्यूचर के कार्ड्स निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद हम रीड करेंगे। ये आपकी करंट की एनर्जीज हैं जिन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। और अब मैं निकाल रही हूँ फ्यूचर की कि आपके और आपके पार्टनर का फ्यूचर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ओके। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर में कैसा रिलेशनशिप होगा। माता काली प्लीज़ बताइए माँ दुर्गा। ओके, 2 आ गए हैं, 2, 3 एंड 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं। अब मैं आपको प्रेजेंट की एनर्जीज बता दूँ गाइज। पहले तो मैं बता दूं कि पहले तो आपका और आपके पार्टनर का काफ़ी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत था। ठीक है, नंबर मैं बता देती हूँ यहाँ पे 13 नंबर, 4 नंबर, 44 की एनर्जी है, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 18 और 9 मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होंगी। सो गाइज मैं ये बता दूँ आपको कि आप लोगों के बीच में पहले तो देखो बहुत प्यार मोहब्बत ये सब अच्छा था। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा प्यार था। बट धीरे धीरे ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई कि आप लोगों के रिश्तों में लड़ाइयाँ झगड़े आर्ग्यूमेंट्स ये सब होने लग गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल करंट की सिचुएशन में तो आप लोग मुझे इस एनर्जी में लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज आप लोग। देखिए यहाँ पे हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है और 6 चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है। मतलब यहाँ पे आप बहुत से ऐसे लोगों के साथ ये मैच होगा कि अभी करंट में आप लोगों के जो पर्सन है मतलब दिल से ही, मतलब कुछ लोगों के तो पार्टनर के दिल से ही आप उतर चुके हैं। मतलब इतना ज़्यादा कोई भड़का भड़की वाली बात हुई है। कुछ लोगों के बीच में तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपस में बात ही नहीं करते, फ़ोन ही नहीं करते, ब्लॉक कर रखा है। और इनकेस अगर आप लोग साथ में रहते भी हैं तो भी झगड़े होते हैं, बाद में एक दूसरे से मन मुटाव हो रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जीज को मैच ही नहीं कर रहे आप लोग। आप कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट आपके पर्सन बोल रहे हैं। ठीक है, आज फिर से दिल भी यहाँ पे मुझे मिले हुए इतने नहीं नज़र आ रहे, हार्ट चक्रा पूरा ब्लॉक नज़र आ रहा है। और यहाँ पर तो आपके पार्टनर तो छोड़ो, आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब अपने दिल से अपने पर्सन को उतार चुके हैं कि भैया बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, मैं अब इसके साथ और एडजस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती।
आप में से बहुत से लोग इस वक्त अवेकनिंग की प्रोसेस में चल रहे हैं और स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये मैं करंट की एनर्जीज बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग तो इतने अवेक हो चुके हैं, आप लोग थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर चुके हैं कि आप लोगों को ये फील हो रहा है करंट में कि मैंने इस इंसान को इतना प्यार करके, इसकी इतनी केयर करके आखिर मिला क्या मुझे, मैंने पाया क्या। गाइज यहाँ पे करंट में कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि जैसे ना आपके और आपके पर्सन को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई मैजिक का ये कुछ यहाँ पे सहारा लिया हुआ है करंट एनर्जी में। कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे इंसान की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यस, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी इशू भी बहुत देख रही हूँ करंट में, और मामला सारा पैसों से संबंधित मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को या तो आपके पर्सन के पैसों से बहुत ज़्यादा मतलब है, जिसकी वजह से वो आपके पर्सन को अपना बना रहे हैं किसी की मदद लेकर। किसी एक सिद्ध पुरुष, तांत्रिक या ओझा इस टाइप के लोग होते हैं ना, कोई वेल नोन, ऐसे की मदद लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रही है। या फिर वैसा वर्षा हो सकता है कि थर्ड पार्टी में है कोई उनकी फैमिली मेम्बर या कोई जो बहुत ज़्यादा पैसों से वेल पावर है। तो आपके जो पर्सन है इस वजह से उन तक मतलब पैसों का यहाँ पे मुझे मामला बहुत नज़र आ रहा है। और ये जो थर्ड पर्सन है ना गाइस, देखो यहाँ पे मैं दो चीज़ें बता दूँ। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लालची नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लालची नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। पैसे के अलावा पैसे का ही सोच रहे हैं, पैसा कैसे हाथ में लाना है, ये सब। पैसे के अलावा उन्हें कोई प्यार से मतलब नहीं है। प्यार का तो सिर्फ और सिर्फ आप ही सोच रहे हैं। फिलहाल आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ पैसों से समझ आ रहा है, या तो आपके पर्सन आपको, कुछ लोगों के केस में तो आपके पर्सन आपको खुद ही छोड़ के गए हैं, आपको चीट करके गए हैं करंट में। और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे कोई मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी निकल के आ रहा है, और फैमिली का भी कोई इशू नज़र आ रहा है मुझे। ज़्यादातर मैं बता सकती हूँ 90% लोगों की जो पार्टनर है वो या तो जैसे होता है ना कि अगर तुमने इससे शादी करे तो हम तुम्हें जायदाद से निकाल देंगे, है ना, कोई ऐसी कोई धमकी होगी, तो उस लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में, इस तरीके के लालच में आपके पर्सन आ गए और आपको छोड़ के चले गए। दूसरा कि किसी के द्वारा कोई की हुई क्रिया, है ना, कोई की हुई क्रिया, क्योंकि बहुत बंदा बहुत पावरफुल है गाइस। ये ऐसा बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा सिद्धियां हासिल कर रखी हैं। ओह माय गॉड, इसने आपके पर्सन और आपके बीच के थ्रोट चक्रा को, हार्ट चक्रा को एंड 6 चक्रा को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। आपके बीच के लव को ब्लॉक कर रखा है। इस वक्त सब कुछ ब्लॉक है आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो इस वक्त करंट एनर्जी तो बहुत हैवी निकल के आई है कि आप दिन रात सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में, कब वो आएगा, कब मुझसे ढंग से वो कम्युनिकेट करेगा। आप दोनों के बीच में अभी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है करंट में गाइस। और ना ही आपके पर्सन को अभी फिलहाल 80% लोगों के पर्सन को कोई भी फर्क भी पड़ता है, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ डिसीट की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, एक लालच की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो वो खुद ऐसे हैं या किसी एक हाई पावर के नीचे आके वो क्योंकि आपके पर्सन इतने स्पिरिचुअल लग नहीं रहे। मैस्कुलिन एनर्जी है तो ऐसे लोगों पे जल्दी इन चीज़ों का असर हो जाता है, स्पिरिचुअल लोगों पे इन चीज़ों का असर नहीं होता। और कुछ के केसेस में अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है कि आपको जागृत करने के लिए, आपको आपके लाइफ पर्पस को समझाने के लिए ये सब खेल रचा गया है, ताकि आप थोड़े स्पिरिचुअल होएं, एंजल्स के, डिवाइन के करीब जाएं, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके करीब जाएं। तो शायद आपको आपका लाइफ पर्पस, आपको आपकी कार्मिक रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए ये सब खेल रचा गया है। तो करंट में तो गाइज मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है। करंट में तो आप लोगों की एनर्जीज बहुत हैवी लग रही हैं, बहुत बहुत हैवी। सो एनीवेज, आइए देखते हैं माता रानी ने फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या निकाल रखा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3, चैलेंजिंग टाइम्स नंबर 5, विन और लूज नंबर 5, डबल 5 की एनर्जी है गाइस, टेक द लीड एंड ब्लॉसम। ओके, एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ, ऑब्जर्व। ओके,
वाह। सो गाइज यहाँ पे पहले मैं आपको अगेन नंबर बता दूँ कि 3 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है, और फ्यूचर में 5 की एनर्जी मतलब बैलेंस बहुत जल्दी आएगा आपके रिश्तों में। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 तरह के मैसेजेस बता सकती हूँ कि देखिए, अगर आप लोग किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका कार्मिक बंदा है या कार्मिक बंदी है, अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो अभी आपके रीयूनियन को काफ़ी टाइम है, या हो सकता है आप लोग सेपरेट भी हो सकते हैं अगर आप लोग कार्मिक हैं तो। ठीक है, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम्स अभी भी फ्यूचर में भी ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, कभी हार कभी जीत लगी रहेगी इस रिश्ते में, आपके पर्सन आपको लेके कंफ्यूज लगे रहेंगे। अभी फ्यूचर में भी ऐसा कोई मुझे स्कोप नहीं नज़र आ रहा फॉर कार्मिक का। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी जागृत हो रहा है, और आपके पर्सन का भी कहीं ना कहीं। तो इनकेस कार्मिक कौन होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है। लाइक ट्विन फ्लेम एनर्जी में तो ये होता है कि चलो लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे होते हैं। सोलमेट्स में भी यही होता है, कहीं ना कहीं आपकी केयर की जा रही होती है, किसी के थ्रू आपकी खबर ली जा रही होती है, आपको स्पाई करा जा रहा होता है। कार्मिक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको दुख देना, मतलब एक ज़िंदगी नरक वाली जो बन जाती है ना जिस पार्टनर के साथ, इसका मतलब वो कार्मिक रिलेटिव होता है। ठीक है, तो इनकेस अगर आप लोग कार्मिक हैं तो डेफिनेटली अभी भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने बाकी हैं। कभी आप हारेंगे, कभी वो हारेंगे, कभी आप जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे, ये चीज़ें अभी लगी रहेंगी फ्यूचर में भी। सॉरी गाइज, मैं आपको सिर्फ खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती, बट कार्मिक के लिए ये कार्ड्स आए हैं फ्यूचर के। एक ही पोस्ट है मैनेजर का, क्या लगता है? होना तो चाहिए यार। इस बार भी प्रमोशन हवा में। एक तो यहाँ पे ये आया कि आपके पार्टनर है ना आपको कंपेयर बहुत करते हैं, या तो आपको और थर्ड पार्टी को बहुत कंपेयर करते हैं, या हर किसी के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग कार्मिक नहीं हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट या हाई वाइब्रेशन सोलमेट की जर्नी में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करेंगे। आपके किए हुए एफर्ट्स को, पास्ट में आपने उनके लिए कितनी केयर करी, कितनी प्रेयर्स करी, उनके लिए कितने आप उनके साथ रहे, हर सुख दुख में आपके साथ रहे, हर चीज़ में उनके साथ रहे। तो ये चीज़ें अब फ्यूचर में जाके आपके पर्सन को रियलाइज़ होंगी। और उनके दिमाग में ये चीज़ अब ईश्वर डालेंगे कि हार जीत को छोड़ो, अपनी ईगो को साइड में रखो, सारी परेशानियों को, सारे चैलेंजेस को, सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स को भूल के आप आगे की ओर बढ़ो अपने पार्टनर के साथ। ये गाइस कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगा, और ये होने का कारण मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेक हैं, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि ये फ्यूचर में पता कब होगा, जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं अब स्पिरिचुअल अवेक करूँ, अपने आप मेरा पार्टनर पीछे आएगा, इस सोच में कि मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मैं मूव ऑन कर लूँ। नहीं, जब दिल से ही एक टाइम आता है जब दिल से ही बंदे के हाथ खड़े हो जाते हैं कि अब बस यार मैंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट दे दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, अब मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। इस तरह के जब आप मूव ऑन करेंगे ना कि अब मैं बन के दिखाऊंगा, या मैं बन के दिखाऊंगी, अब मैं मूव ऑन करके दिखाऊंगा कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या क्या डिज़र्व करती हूँ। जैसे ही आप लाइफ में थोड़ी सी सक्सेस हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, उसी वक्त एकदम टर्न ऑन होगा आपके पार्टनर का, क्योंकि उसकी एनर्जी आप हैं। ऑन ऑफ क्यों होता है कि जब उसकी एनर्जी ख़त्म होती है तो वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं, और थोड़ा बहुत प्यार होता है, थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर आपसे एनर्जी गेन करके वापस चले जाते हैं। तो जब आप दिल से ही उनको एनर्जी देना छोड़ देंगे, आप दिल से ही मूव ऑन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो तड़पने लगेंगे, क्योंकि आप उनके फेमिनाइन हैं,
और जब ये चीज़ होगी फ्यूचर में तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 कार्ड्स में सब कुछ नज़र आ रहा है। टेक द लीड एंड ब्लॉसम, और यहाँ भी सोलर प्लेक्सिस चक्र है, यहाँ भी सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी है। गाइस आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, बट उसके लिए एकदम नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से अभी भी गुजरना पड़ेगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि आप लोगों का स्पिरिचुअल रीयूनियन होगा ही होगा फ्यूचर में जाके, लेकिन उससे पहले आपको अब तक जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। सेल्फ अवेक में आइए। आप जब सेल्फ अवेक में आएंगे, जब आप अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए ज़िंदगी जिएंगे, तो ही आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। और ये होगा क्योंकि फ्यूचर के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। जो कार्मिक हैं उनके लिए तो मैं कह सकती हूँ कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, आप लोग अभी भी जीत और हार के बीच में लगे रहेंगे, अभी भी आपके दिल से खेला जा सकता है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो आपको नंबर 5 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में आने की ज़रूरत है गाइस। बहुत ज़्यादा आप लोगों को बैलेंस में आने की ज़रूरत है। और जो लोग अवेक हो चुके हैं, जो लोग लाइफ पर्पस में अपना उनको पता चल चुका है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो देखना आप कैसे मिरेकल होगा और आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे गाइस फ्यूचर में। और ब्लॉसम की एनर्जी बहुत अच्छी होती है एज अ रिलेशन वाइज कार्ड, कि आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत ढंग से भर जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले खुद अवेक होइए, अपने आप को जागृत कीजिए, अपने चक्रास को जागृत कीजिए। और बार बार मेरा रीयूनियन हो गया, मेरा हाई हो जाए, हाई मेरा रीयूनियन हो जाएगा, ये जितना डेस्परेट होंगे रीयूनियन उतना ही डिले होगा। क्यों आप लोगों का रीयूनियन इतना इजी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में भी चैलेंजिंग्स आए हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ पहले अपने आप को सेल्फ अवेक कीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर को उनके हाल पे छोड़िए और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होइए, मूव ऑन होइए। आपके पार्टनर को आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर, आपकी वैल्यू बहुत जल्द फ्यूचर में होने वाली है। विद इन 20 days to 20 weeks आपके पर्सन आपके पास आएंगे। कुछ लोगों के पर्सन 3 दिन 3 हफ्ते में भी आपकी तरफ आने का कोई ना कोई अप्रोच करेंगे, कोई ना कोई जेस्चर करेंगे, कोई गिफ्ट लेके आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको कोई कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ऐसा कुछ भी होगा तो प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग एंड गाइडेंस एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस, जय माता।